जब मैं अपने स्कूल में था तो वहाँ पर लाइब्रेरी का भी पीरियड हुआ करता था। हमसे ज़्यादातर लोग लाइब्रेरी पीरियड का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते थे, क्योंकि लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती थी और उनको लोग बहुत ही मज़े से पढ़ते थे, जिससे उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती थीं। और जब मेरी स्कूल पूरी हो गई, मतलब कि स्कूल की जब पढ़ाई मेरी पूरी हो गई थी, उसके बाद मेरी लाइब्रेरी जाने की आदत नहीं छूटी। अब मैं अपने घर के अगल बगल किसी ऐसी लाइब्रेरी के खोज में था जहाँ पर मुझे बहुत से बुक्स मिल सके और उसको मैं पढ़ सकूँ। ऐसा था, जब मैंने लाइब्रेरी को ढूंढना शुरू किया तो हमने पाया कि जो भी लाइब्रेरी थे वो मेन मार्केट में ही थे, मतलब कि वो एकदम प्राइम लोकेशन पे अवेलेबल थे। उनके आसपास ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे और कुछ स्कूल्स भी, जहाँ पर उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे और स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ पर आके लाइब्रेरी में पढ़ते थे। और उस लाइब्रेरी में किताबें किराए पर भी दिए जाते थे, जिसके बदले आपको कुछ सिक्योरिटी फीस को डिपॉजिट करना होता था। जब आप उसको पढ़कर वापस कर देते थे तब उस सिक्योरिटी फीस को भी वो आपको वापस कर देते थे। तो ऐसे हुआ करते थे जब हम लाइब्रेरी में थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो ऐसी जगह हो गई हैं जहाँ पर टेबल, चेयर, आईपैड, लैपटॉप, वाईफाई, मतलब इंटरनेट के साथ साथ आपको पढ़ने के लिए बुक्स की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने काम को बहुत ही फोकस होकर पढ़ सके, अपने काम को फुल्ली फोकस होकर कर सके। लाइब्रेरी का जो मेनली यूज़ होता है वो अपने पढ़ाई को फुल्ली कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए होता है, जिसके बदले में जो लाइब्रेरी के ओनर होते हैं वो बच्चों से कुछ फीस चार्ज करते हैं, जैसे 1000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आपको वाईफाई, लैपटॉप, आईपैड, चेयर, टेबल, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही है तो आपको कम से कम जो चार्ज होगा वो कम से कम 1000 रुपीज़ पर मंथ का होता है। उस चार्ज को देने के बाद ही, मतलब वो एंट्री फीस एक तरीके से समझ लीजिए, उस एंट्री फीस को देने के बाद ही आप उस लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ के सभी इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी बात लाइब्रेरी होती क्या है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में लाइब्रेरी का बिजनेस शुरू कैसे करें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नया बिजनेस के बारे में, जो कि है एक लाइब्रेरी का बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया, लाइब्रेरी होता क्या है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुक्स को अवेलेबल कराई जाती है, साथ ही साथ आजकल तो इंटरनेट, लैपटॉप, वाईफाई, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाती हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस बिज़नेस को शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। मार्केट रिसर्च करने में ये आपको देखना होगा कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उस एरिया में वो चीज़ चलने वाली है भी या नहीं, मतलब उसकी डिमांड है भी या नहीं। अगर आपके एरिया में स्कूल ज़्यादा हैं, कोचिंग सेंटर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा है कि आपके एरिया में लाइब्रेरी ज़्यादा चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो मेन टारगेट ऑडियंस होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जब ये आपको डिसाइड हो जाए उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए लोकेशन देखना होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपके टारगेट ऑडियंस, जब लोकेशन आप चूज़ करो तो एकदम टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, मतलब कि आसपास स्कूल्स होना चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए, कोचिंग्स होना चाहिए, और भी जितने भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये जो लोकेशन रहता है, ये सभी लोकेशन बहुत ही बेस्ट होंगे लाइब्रेरी के लिए। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने लाइब्रेरी का नेम डिसाइड करना होगा। नेम ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही आसानी से याद हो, कैची नेम हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप इस नेम को MCA की वेबसाइट पर भी सर्च करो, ठीक है ना। MCA क्या होता है? MCA एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इस पे ऑर्गेनाइजेशन पे वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे जब आप नेम सर्च करोगे, अगर इस नेम से पहले भी किसी ने रजिस्टर कर रखा होगा तो उस नेम को आप नहीं यूज कर सकते हो, आपको कुछ और नेम डिसाइड करना होगा। जब आपको नेम मिल जाए उसके बाद अब उस नेम का डोमेन ले लीजिए। डोमेन लेने के बाद आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, जहाँ पे आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उसकी आप लिस्टिंग वहाँ पे करते रहिएगा। तो मेनली नेम डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो तो बस आप MSME के थ्रू भी रजिस्टर करा के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको GST कंपलसरी होगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, और भी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन नंबर, आधार नंबर, करंट बैंक अकाउंट, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको रिक्वायर होंगे। ये हो गई बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको अपने लाइब्रेरी में इंटरनेट कनेक्शन देना होगा, 5000 रुपये अगर हम ब्रॉडबैंड का मान लेते हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप मोस्टली स्टूडेंट के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपये जितने लग सकते हैं, ठीक है ना।
CCTV कैमरा 10,000, लाइट्स 10,000, गूगल क्लासरूम 5,000। मतलब कि अगर आपसे कोई पर्सनली टीचिंग लेना चाहता है तो आप गूगल क्लासरूम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इन्वर्टर 25,000, फैंस 25,000, फर्नीचर 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर 3,80,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो ये होगी बात इक्विपमेंट्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। देखो, शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, डिजिटल मार्केटिंग करवाइए। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी एक बाकायदा वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करो, ठीक है ना। आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, एक वेबसाइट को बनवाकर। साथ ही साथ उस वेबसाइट में ऐसा होना चाहिए कि जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर, और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो यह होगी बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ, मतलब कि आप एक महीने में इस बिजनेस से कितना कमा सकते हो। देखो, अगर आप एक महीने का चार्ज 1,000 रुपीज़ रखते हो तो अगर आपकी लाइब्रेरी में मात्र 50 बच्चे भी हो गए ना, तो आप एक महीने में 50,000 रुपये ईजिली कमाओगे। मतलब कि आप एक महीने में 50,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। इक्विपमेंट रिक्वायर 3,80,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर 4,55,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।